ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर निवास करने वाले आत्मचेतन स्वरूप श्री नारायण प्रभु को प्रणाम। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 9वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ 12वें श्लोक में भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब 13वें श्लोक में भगवान उनके बारे में बताते हैं जो देवी प्रकृति के आश्रित है। भगवान कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। पूर्व श्लोक में बताए गए आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी प्रकृति का आश्रय लेकर विषय भोगों में आसक्त मनुष्य के विपरीत भगवान यहाँ दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्यों की बात करते हैं। दैवी अर्थात भगवान की और प्रकृति अर्थात प्रकृति, दैवीं प्रकृति अर्थात भगवान की प्रकृति। जिन गुण और स्वभाव के द्वारा भगवत प्राप्ति का मार्ग सहज हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए, उन गुणों को और स्वभाव को यहाँ दैवी प्रकृति समझना चाहिए। जो ऐसे सद्गुण और परमात्मा प्राप्ति के प्रयत्नों का जो स्वभाव है, ऐसे उच्च कोटि के आचरण का जो आश्रय लेते हैं, उन्हें ही दैवी प्रकृति के आश्रित समझा जाना चाहिए। और ऐसे मनुष्य जो इस प्रकार की दैवी प्रकृति के आश्रित होकर सद्कर्म करते हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में ही निमग्न रहते हैं, परमात्मा प्राप्ति ही उनका परम ध्येय और परम लक्ष्य रहता है, ऐसे मनुष्यों को भगवान यहाँ महात्मनः पद के द्वारा संबोधित करते हैं। महा अर्थात महान, आत्मनः अर्थात आत्मा। जिनका आत्मा महान हो उन्हें महात्मा कहते हैं। और महान आत्मा कौन? जिसका आत्मा भाव दृढ़ हो गया है, जो निष्काम कर्म योग को धारण किए हुए हैं और भगवान के प्रति अनन्य भाव से जिनका प्रेम निहित है, जो सदा ही भगवत
प्रेम में सराबोर रहते हैं, उन्हें ही महात्मा समझना चाहिए। और ऐसे महात्मा जन ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए कि सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। भगवान केवल लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूप में प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं। वे ही सगुण साकार परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा है, जो आदि और अनंत है, संपूर्ण भूतों के नाश होने पर भी जिनका नाश नहीं होता। इस सिद्धांत को ही दृढ़ भाव से अंगीकार करते हैं और इस सिद्धांत के ऊपर चलने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित जो महात्मा गण हैं, उन्हें ही भगवान यहाँ अनन्य मनसः पद के द्वारा भी संबोधित करते हैं। अर्थात जिनका मन भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता और क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों को ही भगवान यहाँ अनन्य मनसः पद के द्वारा संबोधित करते हैं। ऐसे ही भक्तों के बारे में 14वें श्लोक में बताते हुए भगवान कहते हैं, सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। पूर्व श्लोक में अनन्य मनसः पद के द्वारा भगवान ने जिन अपने अनन्य प्रेमी भक्तों की बात की है, उन अनन्य प्रेमी भक्तों को ही भगवान यहाँ दृढ़ व्रता कहते हैं। अर्थात जिन भगवत प्रेमियों की श्रद्धा, भगवान के प्रति उनका विश्वास, जिन नियमों का वह पालन करते वह सब नियम दृढ़ हो गए हो, बड़ी से बड़ी विपत्ति तथा विघ्नों के पश्चात भी जो अपने उस उत्तम व्रत को नहीं त्यागते, उन परिस्थितियों के अनुसार वह विचलित नहीं होते और अपने व्रत में ही जो स्थित रहते हैं, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त जनों को भगवान यहाँ दृढ़ व्रताः कहते हैं। और ऐसा दृढ़ व्रत प्राप्त किस प्रकार होता है और ऐसे अनन्य प्रेम भगवान के प्रति किस प्रकार हो जाता है, उसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं सततम कीर्तयन्तः। अर्थात भगवान के नामों का तथा उनके लीला, उनके गुणों का सतत कीर्तन मनन करना। और मनुष्यों का यह स्वभाव है कि वो जिसके बारे में सतत चिंतन करता है, सोचता है तथा जिसके गुणों को बारंबार देखता है, सुनता है, उसके प्रति उसका दृढ़ प्रेम हो जाता है। यही क्रिया संसार के संबंधियों से मोड़कर यदि हम भगवत प्राप्ति के साधन में लगाए तो हमारे लिए मार्ग सरल हो जाता है। और भगवान के कीर्तन, नाम स्मरण का निरंतर अभ्यास करते रहने से भगवान में प्रेम और भी प्रगाढ़ होने लग जाता है और उनका मन उसमें ऐसा रम जाता है कि भगवत कार्य के सिवा उन्हें कुछ और रुचिकर लगता ही नहीं। तब भगवत कथा,
भगवान के उपदेशों का व्याख्यान, भगवत भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना तथा सुनना, एकांत में भगवान नामों का जाप करना, उच्च स्वर से स्वर सहित भगवान नामों का संकीर्तन करना, भगवान के दिव्य स्तोत्रों का पाठ करना। अर्थात आशय यह है कि भगवान नाम गुणगान संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को भगवान का कीर्तन समझना चाहिए और इसी को भगवान यहाँ सततम कीर्तयन्तो के द्वारा बता रहे हैं। नमस्यांतश्च पद के द्वारा भगवान कहते हैं कि ऐसे मेरे प्रेमी भक्तगण निरंतर मुझे प्रणाम करते रहते हैं। इसका आशय यही है कि भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनके श्री विग्रह के सन्मुख साष्टांग प्रणाम करना अथवा अपने घर में स्थित भगवान के चित्र अथवा विग्रह के आगे साष्टांग दंडवत करना, भगवान का चरणोदक लेना, उनके चरण पादुकों की सेवा करना, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो ऐसे सब ग्रंथों को भी भगवत रूप जानकर ही उनको भी प्रणाम करना, भगवान से संबंधित समस्त वस्तुओं को, ग्रंथों को, भगवान के श्री विग्रह को, भगवान के चित्र को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति युक्त होकर मन, वाणी और शरीर के साथ नमस्कार करना, इसी को भगवान यहाँ नमस्यन्तश्च पदों के द्वारा बता रहे हैं। साथ ही ऐसे परम भक्तों के गुण बताते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तजन नित्य युक्ता है, अर्थात जो शारीरिक प्रत्येक क्रिया कर्म करते हुए जैसे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, शारीरिक परिश्रम करते हुए तथा एकांत में ध्यान करते समय भी नित्य निरंतर जो भगवान का ही चिंतन करते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तजनों को भगवान यहाँ नित्य युक्ता पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। इस श्लोक का आशय यही है कि इस श्लोक में जितने भी साधन भगवान ने बताए हैं, दृढ़ व्रता, सततम कीर्तयन्तश्च, नमस्यन्तश्च, नित्य युक्ता, इन सब साधनों को निरंतर करते रहना ही भक्ति द्वारा भगवान की उपासना करना है। 15वें श्लोक में भगवान अब ज्ञान योग के उपासकों के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चापन्ये। यहाँ अन्य पद के द्वारा भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि पूर्व श्लोक में जिन भक्तों के बारे में बात हो रही थी, यहाँ उनकी चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ उनसे पृथक ज्ञान योगियों के बारे में भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञ से निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही उपासना होती है।
सातवें श्लोक में भगवान कहते माम उपासते, अर्थात माम उपासते, निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में मुझे ही पूजते हैं। इस बात से भगवान ने यहाँ सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म के साथ में अपनी अभिन्नता का प्रतिपादन भी किया है। आशय यह है कि जो मैं सगुण साकार परमात्मा हूँ, वही मैं निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा भी हूँ। ज्ञान योग में स्थित साधक चिंतन तथा मनन के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। इस ज्ञान योग का तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में वर्णन किया है। उसी के अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में यह भाव रखना चाहिए कि समस्त गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इंद्रियों के क्रियाओं में अपने कर्तापन को त्यागना, अभिमान से रहित रहना और संसार के समस्त दृश्य वर्ग को स्वप्न के समान ही अनित्य मानना और एकमात्र निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य संसार में किसी की भी सत्ता न मानना और निरंतर चिंतन मनन तथा निधिध्यासन करते हुए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, अपने आप को उस निराकार परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न मानना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए साधक की उपासना है। यही उपासना पद्धति है। इस श्लोक में साथ ही भगवान यह भी कहते हैं कि अन्य लोग बहुत प्रकार से मेरे विराट स्वरूप की उपासना करते हैं। विराट स्वरूप अर्थात परमात्मा के अनेक स्वरूप एक में स्थित हो उसे विराट स्वरूप कहते हैं। विराट स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त देवता, समस्त लोकपाल सभी कुछ समाहित है। अपने अपने संप्रदाय, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी गुरु परंपरा, अपने अपने पंथ के अनुसार अन्य लोग उन देवताओं की, भगवान के उन स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। जैसे चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि विभिन्न देवता जो कि सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है और भगवान के विराट स्वरूप में ही समाहित है, तो उनको मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले, विभिन्न पद्धतियों को आत्मसात करने वाले भी ऐसा समझना चाहिए कि भगवान के विराट स्वरूप की ही उपासना करते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने अगले 4 श्लोकों में इसी बात का प्रतिपादन किया है। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहममेवाज्य अहमग्निरहम हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान ने यह दिखलाया है कि देवताओं और पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले जितने भी वैदिक कर्म हैं और उनके साधन हैं, उन सब में मैं ही हूँ। वेद में निहित श्रोत कर्म को क्रतु कहते हैं और पंच महायज्ञादि स्मृत कर्म को यज्ञ कहते हैं। पितरों के निमित्त किया गया कार्य अर्थात पिंडदान आदि स्वधा कहलाता है। भगवान कहते वह स्वधा भी मैं ही हूँ। और यज्ञादि कर्म में अथवा पितरों कार्य के लिए जिन भी वस्तुओं का, वनस्पतियों का प्रयोग होता है,
वह संपूर्ण वनस्पतियां भी मेरा ही स्वरूप है। जिन मंत्रों का प्रयोग इन सब कार्यों में होता है वह मंत्र भी मैं ही हूँ, क्योंकि शब्द ब्रह्म भी भगवान का ही रूप है। यज्ञ आदि करने के लिए घी की जो आवश्यकता होती है उस घृत के रूप में भी भगवान स्वयं है। जो हविष्यान्न यज्ञ में प्रयोग होता है, हवन सामग्री इत्यादि जो प्रयोग होती है, इस अग्नि का यज्ञ कुंड में प्रयोग होता है, वह सब भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान कहते हैं। आशय यह है कि यज्ञ कार्य, श्राद्ध कार्य अथवा कोई भी शुभ कार्य हो, इन सब कार्यों में जो मंत्र, सामग्रियां, यज्ञ आदि, दान आदि तथा मन, वाणी और शरीर से होने वाले उस विषयक जितने भी चेष्टा और कर्म है, वे संपूर्ण भगवान के ही स्वरूप है। भगवान के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में दिखने वाले सब कुछ भगवान ही है। भगवान का तत्व न समझने के कारण ही सब वस्तुएं उनसे भिन्न दिखाई पड़ती हैं। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र, ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। यह संपूर्ण जगत भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होता है और भगवान के द्वारा ही संचालित होता है। इसका पोषण भगवान के द्वारा ही होता है। इसलिए भगवान ही इस संपूर्ण जगत के माता भी हैं और पिता भी हैं और संपूर्ण कर्म फलों को देने वाले, उनके फल को निर्धारित करने वाले भी भगवान हैं। इसलिए उन्हें धाता भी कहते हैं। ब्रह्मादि, प्रजापति आदि जितने भी है जिनसे सृष्टि की रचना होती है, उनको उत्पन्न करने वाले भी भगवान ही हैं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि पितामह भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान कहते वेद्यम, वेद्यम अर्थात जानने योग्य जितनी भी वस्तुएं हैं अथवा जानने योग्य जितने भी तत्व हैं उन्हें वेद्य कहते हैं। भगवान कहते हैं कि वेद्य भी मैं ही हूँ। पवित्र अर्थात जो संपूर्ण रूप से दोष रहित हो, शुद्ध हो और दूसरों के पापों को नाश करके जो सहज ही शुद्ध बना दे, उसे पवित्र कहते हैं। परमात्मा ही परम पवित्र है और उनसे किसी भी प्रकार संपर्क रखने से, संबंध रखने से, दर्शन, उनके स्मरण अथवा उनके गुणों की चर्चा करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो पवित्र वस्तुएं हैं जैसे तीर्थ आदि, वे सब भगवत स्वरूप ही है, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। ओंकार अर्थात प्रणव, प्रणव को कहते हैं प्रकर्षेण नयेत युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात जो संसार के बंधनों में बांधने वाला नहीं है, जो संसार के बंधनों से मुक्त करने वाला, ऐसा जो शब्द ब्रह्म है उसे ही प्रणव कहते हैं। साधारण तौर पर समझा जाए तो प्र अर्थात प्रकृति, नव अर्थात नाव, जो संसार सागर से पार लगाने वाला जो भगवान नाम है उसे प्रणव कहते हैं। ओम भगवान का नाम है।
इसे ही भगवान ने कहा कि ओमकार भी मैं ही हूँ। साथ ही भगवान कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों रूप में भी मैं ही हूँ। वेद भगवान के द्वारा ही प्रकट हुए हैं, भगवान से ही उनका प्रागट्य हुआ है और संपूर्ण वेदों से भगवान के ही तत्व का ज्ञान होता है। इसी कारण भगवान ने इन वेदों को भी अपना ही स्वरूप बताया है। जिस प्रकार भगवान अविनाशी है, अव्यय है, उसी प्रकार भगवान का ज्ञान भी अविनाशी तथा अव्यय है। आशय यह है कि इस श्लोक में वर्णित सभी पदार्थ भगवान के ही स्वरूप है, उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।